मैं आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। आज हम लोग देखने वाले हैं EMRS में ठीक EMRS में एक सब्जेक्ट है ICT। ठीक, कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आपका एक सब्जेक्ट है जिसके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 मार्क्स के होंगे प्री में। ठीक है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होने वाले हैं। उसको हम लोग देखने वाले हैं। क्या इसका सिलेबस है उसको देखते हैं। पहले नंबर पे है आपका सिलेबस में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब जो कंप्यूटर का सिस्टम है उसका पूरा का पूरा फंडामेंटल। इसमें जो है कंप्यूटर सिस्टम का पूरा बैकग्राउंड भी हम लोग देख लेंगे, बैकग्राउंड भी समझ लेंगे हम लोग, और इसके जो फंडामेंटल हैं, बेसिक्स हैं उसको भी हम लोग जो है समझ लेंगे इसी में ही। ठीक, और उसके बाद फिर क्या है, बेसिक्स ऑफ OS ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके जो बेसिक हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें MS ऑफिस के बारे में देखना है। कीबोर्ड, इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक, मतलब कीबोर्ड के बारे में पूरा स्टडी करना है और इनपुट और आउटपुट सिस्टम या डिवाइस क्या होता है उसको जानना है। फिर जो कीबोर्ड की कीज़ होती हैं उसमें जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं आपकी, वो देखना है और उनके यूजेस क्या होते हैं उसको देखना है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क देखना हम लोगों को, साइबर सिक्योरिटी देखना है और इंटरनेट के बारे में जानना है। यही मेन सिलेबस है, इतने को ही आपको पढ़ के चलना है। और आपके जो 15 क्वेश्चन है ये यहीं से कवर होने वाले हैं। मैं भी जो है एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी EMRS का जो है प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं अब पढ़ूँ वही चीज़ आपको भी बताते चलूँ, साथ में चीज़ें होती चलेंगी, हमारा भी रिवीजन हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे क्या है, कंप्यूटर का परिचय देखते हैं हम लोग। ठीक ना, कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर जो शब्द है वो किससे बना हुआ है, कंप्यूट से। किससे बना हुआ है भाई, कंप्यूट शब्द से ये बना हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, गणना करना होता है, काउंटिंग करना होता है या कैलकुलेट करना होता है। ठीक, कैलकुलेट करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर पूछा जाए क्या होता है तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, मतलब अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूटर ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है फिर प्रोसेस करता है। ठीक है, मतलब कि जो डेटा होता है, ठीक, जो डेटा होता है उसको ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, फिर जो है उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, स्टोर करेगा, स्टोर करके फिर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करेगा। उसके बाद फिर क्या दे देगा आपको, आउटपुट या फिर रिज़ल्ट दे देगा आपको। क्या दे देगा, ये रिज़ल्ट दे देगा आपको। जो चाहिए होगा वो रिज़ल्ट ये आपको दे देगा। यही कंप्यूटर का काम है। ठीक है, कंप्यूटर का मतलब ही होता है गणना करना। ठीक, अब इसमें ये चीज़ देख लेते हैं, डेटा क्या होता है भाई। ठीक, डेटा का मतलब ये हो गया कि कच्चा अनप्रोसेस्ड तथ्य या फिर आंकड़े। जैसे मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है, आपका कंप्यूटर सिस्टम है। मैं इधर से कोई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पुट करता हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन पुट करता हूँ, कोई भी डेटा इसके अंदर जो है इंटर करता हूँ। ये जो डेटा है वो कैसा है, अनप्रोसेस्ड है। मतलब कंप्यूटर के अंदर मैं जो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ वो अभी किसी भी तरीके से प्रोसेस नहीं किया गया, वो रॉ डेटा है। ठीक ना, रॉ चीज़ है, कोई आंकड़ा है, कोई तथ्य मैं इसको दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा, ये जो कंप्यूटर है इसको, ये डेटा को किस तरीके से ट्रीट करेगा, एज अ इंफॉर्मेशन। कैसे ट्रीट करेगा, इन्फॉर्मेशन के जैसे क्या करेगा, ये ट्रीट करेगा। ठीक, इन्फॉर्मेशन के जैसे ट्रीट करेगा। फिर जब कंप्यूटर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। क्या करेगा भाई, प्रोसेस करेगा। जैसे मतलब कि आपने डेटा में दिया 2+2 दिया, ठीक, तो कंप्यूटर के पास जाएगा तो कंप्यूटर इसको क्या समझेगा, एक इन्फॉर्मेशन के जैसे लेगा, फिर इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस का मतलब क्या, इसको कैलकुलेट करेगा। जैसे 2+2 है तो क्या करेगा, कैलकुलेट करके उसको 4 करेगा। ठीक है, और ये 4 क्या हो जाएगा, फिर आपको जो है दिखाई पड़ जाएगा, शो हो जाएगा। और इसी 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिजल्ट बोलेंगे, या फिर इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, आउटपुट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आउटपुट बोल देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कंप्यूटर का, ये काम है। ठीक, जैसे डेटा मतलब क्या है, कच्चा अनप्रोसेस्ड तथ्य या आंकड़े।
अब सूचना का मतलब क्या होता है? प्रोसेस्ड, संगठित और संरचित डेटा जिसका कोई अर्थ होता है, ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन में। डेटा अनप्रोसेस्ड होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है आपका? प्रोसेस्ड होता है, ठीक है। अब देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर होता उसके पास सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? स्पीड है। क्या है? स्पीड। स्पीड होती है कंप्यूटर के पास। क्या होता है? स्पीड। कितना कुछ कर दीजिए, बहुत तेज ये काम करता, बहुत फास्ट काम करेगा, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है पिको सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, इस तरीके से इसका वर्क करता है ये स्पीड जो है। और उसके बाद एक्यूरेसी भी इसके अंदर होती है। सेकंड नंबर क्या है? एक्यूरेसी, ठीक। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब अगर आप 2+2 कर रहे हैं तो आप में हो सकता है आप कभी जो है एरर कर सकते हैं, लेकिन जो मशीन है ये कभी भी एरर नहीं करेगी। 2+2 हमेशा ये 4 ही बताएगी, तब तक जब तक आप गीगो ना करें, ठीक ना। क्या गीगो का मतलब क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन मतलब अगर आप जो है आप गलत वैल्यू इसको देंगे, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन आपको आउट भी करेगा। इसी को बोलते हैं गीगो, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो गलत इन्फॉर्मेशन वो आपको देगी, ठीक है। उसके बाद क्या है? परिश्रम, डिलीजेंस, ठीक। ये कभी भी थकती नहीं है, ये जो मशीन है ये कभी भी थकती नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है, आप जितना चाहेंगे उतना इसका स्टोरेज कैपेसिटी हो सकता है, ठीक है। वर्सेटिलिटी, बहुमुखी प्रतिभा, इससे आप कुछ भी करा लीजिए, ठीक ना। एक साथ में आप इससे जो है सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है, और मैथ भी इस पे सॉल्व करवा सकते हैं इसको। आप इस पे जो है मूवी भी देख सकते हैं, कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कोई मूवी भी देख सकते हैं आप इसमें, ठीक। तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, ये बहुमुखी प्रतिभा होती है, कुछ भी करवा सकते हैं। ये तो रही आपकी कंप्यूटर की विशेषता है। अब देखें कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। इसकी जो है कार्यप्रणाली में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसको जैसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए, जो कंप्यूटर होता है वो कितने पार्ट में, कितने स्टेप में काम करता है? 4 स्टेप में। कितने स्टेप में करता है? 4 स्टेप में ये जो है वर्क करता है, ठीक है। कौन कौन सा स्टेप है? उससे पहले ये देख लो IPOS, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, ये चक्र होता है, ठीक ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? IPOS। जो 4 स्टेप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? IPOS। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, ये 4 जो है मुख्यतः इसके 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। जैसे इनपुट मतलब ये हो गया प्रोसेसिंग, आउटपुट, और स्टोरेज मतलब भंडार, ठीक। अब देखते हैं इन सब के बारे में, देखेंगे आगे चल करके डिटेल में, ठीक है। अभी ऐसे देखते चलते हैं इसको। देखिए, अब कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री या कंप्यूटर, इसको देख लीजिए। क्या है ये? जो सबसे पहले अबेकस के बारे में देख लेते हैं। ये पूछा जाता है गणना करने के लिए सबसे पहले कोई उपकरण बना था तो वो क्या था? अबेकस था। और ये कहाँ पे इसका आविष्कार हुआ था? चाइना में। अगर पूछा जाए कि गणना करने के लिए सबसे पहले कौन सा यंत्र बना था, तो आप क्या बताइएगा? अबेकस बताइएगा, ठीक है। एक होता है नेपियर्स बोन, ठीक। जॉन नेपियर द्वारा गुणन और भाग के लिए विकसित उपकरण को क्या बोला जाता है? नेपियर बोन्स बोला जाता है, ठीक। पास्कलाइन क्या है? एक ब्लेज पास्कल साइंटिस्ट थे। 1642 ईस्वी में क्या किया था उन्होंने? पहला यांत्रिक कैलकुलेटर जो है इन्होंने जो है बनाया था, जो केवल जोड़ और घटाव कर सकता था, जिसे हम लोग पास्कलाइन बोलते हैं, ठीक। अगर कोई पूछे पास्कलाइन क्या है, तो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था जो जोड़ और घटाना करता था, ठीक। उसके बाद क्या है? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये क्या है? चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया था, ठीक है। और चार्ल्स बेबेज को ही क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। जैसे एनालिटिकल इंजन में क्या होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और नियंत्रण इकाइयों की अवधारणा की गई थी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लेडी एडा लवलेस, ठीक। ये दुनिया की पहली प्रोग्रामर मानी जाती हैं। दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन मानी जाती हैं? लेडी एडा लवलेस, ठीक है। तो याद रहेगा पहली प्रोग्रामर कौन है, पहली महिला प्रोग्रामर कौन है, या फिर पहली प्रोग्रामर कौन है? लेडी एडा लवलेस, ठीक। इन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए एक एल्गोरिदम लिखा था। सबसे पहले एनालिटिकल इंजन के लिए एक एल्गोरिदम लिखने वाली पहली प्रोग्रामर कौन थी? तो लेडा एडा लवलेस थी, ठीक। टेबलेटिंग मशीन,
हरमन होलेरिथ द्वारा अमेरिकी जनगणना के लिए डिज़ाइन की गई, इसमें डेटा को पंच कार्ड और प्रोसेस किया जाता था। वो क्या है? टेबुलेटिंग मशीन है आपकी, ठीक है। ये था आपका बेसिक या फिर थोड़ा सा हिस्ट्री था कंप्यूटर के बारे में। अब आइए देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ठीक। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से सवाल आपका पूछा जाता है, ठीक है भाई। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, ठीक। कंप्यूटर की जो जनरेशन है, ठीक, उसमें जो है मेनली जो है इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के आधार पर इसको जो है वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे पहली पीढ़ी, ठीक। पहली पीढ़ी क्या है? पहली पीढ़ी 1940 से लेकर के 1956 के बीच में चली थी। पहली पीढ़ी कब से कब थी? 1940 से लेकर के 1956, ठीक। टोटल मिला करके 16 साल। कितने साल? 16 साल, ठीक है। 16 साल, 1940 से 1956, ठीक है। और इसमें जो था, ये जो पहली पीढ़ी थी वो किस पे बेस्ड था? वैक्यूम ट्यूब पे। किस पे बेस्ड था? वैक्यूम ट्यूब पे। वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था, ठीक है। ये जो है बहुत धीरे प्रोसेस करता, बहुत स्लो चलता था, और इसका जो साइज़ होता था बहुत बड़ा होता था, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करता था, बहुत महंगा था, मशीन भाषा का उपयोग करता था, ठीक। इसके जो उदाहरण है इनियाक है, इडवैक है, यूनिवैक है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इनियाक और यूनिवैक ये किस जनरेशन के जो हैं कंप्यूटर हैं? इनियाक, इडवैक और यूनिवैक ये जो है फर्स्ट जनरेशन के हैं, ठीक है। और ये कब से कब रहा है? 1940 से 1956, करीब 16 साल तक। और ये किस पे बेस्ड था? वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था, ठीक। आते हैं सेकंड, दूसरी पीढ़ी, ठीक है। कौन सा? सेकंड पीढ़ी। ये कब से कब था? 1956 से लेकर के 1963 के बीच में ये था। इतने दिनों तक ये था, इतने सालों तक। ये किस पे बेस्ड था? ट्रांजिस्टर पे बेस्ड था। किस पे था भाई? ट्रांजिस्टर पे। ट्रांजिस्टर, ठीक, ट्रांजिस्टर पे बेस्ड था ये, ठीक। और ये क्या था? वैक्यूम ट्यूब से छोटे। ये जो आपका पहला था वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड, उससे थोड़ा सा छोटा था, उससे तेज़ था और अधिक विश्वसनीय था, ठीक है। और ये उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे कोबोल, फोर्ट्रान का उपयोग करता था, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन था वो मशीन का, लेकिन सेकंड जनरेशन किसका? कोबोल, फोर्ट्रान का उपयोग करता था, ठीक। जैसे IBM 1401, हनीवेल 400, ये क्या है? आपके जो है एग्जाम्पल हैं आपके सेकंड जनरेशन के। IBM 1401, हनीवेल 400, ठीक है। और कोबोल, फोर्ट्रान पे ये बेस था, और ये ट्रांजिस्टर इसमें लगा हुआ था, ठीक। 1956 से 1963 इसका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट आपका थर्ड जनरेशन, ये कब से कब था? 1964 से 1971, 1964 से लेके 1971 के बीच में थर्ड जनरेशन था। ये किस पे था? IC पे था, ठीक ना। IC मतलब क्या हो गया? IC इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या चीज़? ये लिखा हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब क्या हो गया आपका? चिप पे बेस्ड था। किस पे था बेस्ड? ये चिप पे बेस्ड था, ठीक, ठीक। और ये जो है जो ट्रांजिस्टर और जो वैक्यूम ट्यूब था उन सब से क्या था? ये छोटा होता था, तो ये इसका जो शेप और साइज़ था वो छोटा हो गया था, और ये फास्ट वर्क करता था, छोटे आकार का था, कम बिजली की खपत होती थी। और इसका एग्जांपल IBM 360 या 370, ठीक। और PDP-8, IBM 360, 370 या PDP-8 ये जो है चिप पे या IC पे जो है बेस्ड है, ठीक है। अब देख लेते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन क्या है? फोर्थ जनरेशन ये 1971 से लेकर के 1971 से लेकर के प्रेजेंट, ठीक ना, प्रेजेंट अभी तक जो है वर्तमान में जो है वर्तमान तक ये चल रहा है, ठीक। ये किस पे बेस्ड था? माइक्रो प्रोसेसर और VLSI, ठीक। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक, माइक्रो प्रोसेसर और VLSI, ठीक, इस पे जो है बेस्ड था। माइक्रो प्रोसेसर बोल दीजिए या फिर VLSI बोल दीजिए, ये इस पे बेस्ड था, ठीक। VLSI का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। ये होता है VLSI का फुल फॉर्म। इस पे बेस्ड ये कंप्यूटर था, ठीक है। जैसे एक चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर, ठीक।
पर्सनल कंप्यूटर का विकास यहीं से हुआ था। नेटवर्किंग जैसे लैन वैन हो गया, ठीक। इंटेल पेंटियम सीरीज़ आप देखते होंगे टैबलेट लैपटॉप में जो है कोने में जो है इधर कीबोर्ड जहाँ पे रहता है उसके साइड में राइट साइड में कॉर्नर पे ऐसे करके एक होलोग्राम लगा होता है, उस पर क्या लिखा होता है, इंटेल करके ऐसे लिखा होता है, ठीक। तो देखिए वही है इंटेल पेंटियम सीरीज़ जो है उस समय क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर और VLSI पे ये बेस्ड हो गया था, ठीक। एप्पल मैकिन्टोश ये हो गया, ठीक। ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट तक ये किस पे बेस्ड है, माइक्रो प्रोसेसर या VLSI पे, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। इस पे बेस्ड इंटेल पेंटिनियम सीरीज़ एप्पल मैकिन्टोश है, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपकी पाँचवीं पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में क्या है आपका, फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट से लेकर के आगे आने वाले सालों में कब तक है ये किसी को नहीं पता, ठीक। ये किस पे बेस्ड है भाई, AI पे। किस पे बेस्ड है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या फिर ULSI, ठीक है। ULSI का मतलब क्या होता है, U का मतलब क्या हो गया, अल्ट्रा, क्या हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये जो है इस पे बेस्ड हो गया। तो पूछा जाए पाँचवीं पीढ़ी तो ये किस पे बेस्ड है, AI पे बेस्ड है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, रोबोटिक्स और विशेषज्ञ प्रणालियाँ हैं, मतलब जो रोबोटिक्स और जो डिस्कवरी की जाती हैं आपके कंप्यूटर से वो इसी पे बेस्ड होती हैं। ये वो पाँचवीं पीढ़ी की ही कंप्यूटर होती हैं, ठीक। जैसे रोबोट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, AI सिस्टम, ये पाँचवीं जनरेशन की आपकी है, ठीक है भाई। ये आपकी जी थी पाँचों जनरेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो बस मुझे लगता है कि आज यहीं पे इसको एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइस।